गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रविकांत मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ अकाउंट्स की क्लास में। अभी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे हैं, है ना, साझेदारी खाते पढ़ रहे हैं। अब साझेदारी खाते में हमने बेसिक थ्योरी सारी पढ़ ली है। हमने पार्टनरशिप एडमिशन भी स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग एक पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि पार्टनरशिप एडमिशन के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पे कौन कौन से खाते रखे जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पर कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, यानी कौन कौन से अकाउंट खोले जाएंगे जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म में आ रहा होगा या फिर फर्म से वो पार्टनर बाहर जा रहा होगा। अगर फर्म में कोई आ रहा है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई फर्म से जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक। फर्म से दो केसेस में लोग जाते हैं, एक होता है कि वो रिटायर हो जा रहे हैं या दूसरा केस होता है उनकी जब डेथ हो जाती है। ठीक है। या तो वो रिटायर हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। रिटायर होने का इन द सेंस है कि वो अपना काम अब नहीं करना चाह रहे हैं या उनको किसी भी कारण से उनको निकाल दिया गया, तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं किसी पार्टनर की। या दूसरा केस होता है कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तब वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर हो जाता है। तो ये दो केसेस होते हैं। अब इन दोनों केसेस में चाहे एडमिशन की बात करें चाहे रिटायरमेंट की बात करें तो आपके यही अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। अब समझिए होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का नाम मात्र का खाता है जिसमें ये बताया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म की जितनी एसेट्स होती हैं, जितनी लाइबिलिटीज होती है, उनको हम रीवैल्यूड करते हैं, उनका मूल्यांकन फिर से करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि एक्चुअल में हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक्चुअल में कितनी है। हमारे जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10,000 रुपए की का फर्नीचर था। अब जब कोई नया पार्टनर आया तो हमने उसकी फिर से वैल्यू की, अब पता चला कि वो 8,000 रुपए का ही है। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई, 2,000 रुपए से कम हुई है। तो हम ये कमी दिखाना है हमको कि कितनी हमारी एसेट्स कम हुई हैं। या हो सकता है कि एसेट्स, फर्नीचर 10,000 रुपए का था, आज में वो 14,000 रुपए में हो गया, तो एसेट हमारी बढ़ रही है। तो एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा अकाउंट दिखाता है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाता है। ठीक है। कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है, ये सब आपको अकाउंट बताता है, ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट बताता है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद आपको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो साझेदार होते हैं उनकी पूंजी का खाता हम बनाते हैं, कि जिससे पता चल सके कि जो साझेदार फर्म में काम कर रहे हैं उनकी वास्तव में पूंजी कितनी लगी हुई है पार्टनरशिप फर्म में। फिर हम एक कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट से ये पता चलता है कि एक्चुअल में साझेदारी फर्म के पास कितना नगद मूल्य है, यानी कितना नगद राशि उनके पास है, वो हमारा कैश अकाउंट से पता चलता है। फिर लास्ट में हमको बनाना होता है बैलेंस शीट। लास्ट में हमको बनाना होता है आर्थिक चिट्ठा किसी भी साझेदारी फर्म का। आर्थिक चिट्ठा जैसे आप सभी को हम बता चुके हैं पहले क्लासेस में कि आर्थिक चिट्ठा एक तरह का स्टेटमेंट है जो आपकी कंपनी, आपकी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि आर्थिक स्थिति क्या है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा, एसेट कितनी है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी आपकी पर आपकी कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये सब बैलेंस शीट बताता है। इसी हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्या ये स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट देख के पता लगा सकते हैं। आपसे पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी एंट्री डेबिट साइड जाती है और कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड जाती है। इस वजह से हमको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि बीच में से कोई स्टेप आपसे पूछ ले तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से मार्क करके लिख लीजिएगा। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र का खाता। जब हमने आपको अकाउंट्स के टाइप पढ़ाए थे उसमें हमने बताया था कि एक नाम मात्र खाते का नाम का एक अकाउंट होता है जो कि इम्पर्सनल होता है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस
इनकम और गेन, यही सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। ठीक, अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि कितना एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रॉफिट है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपका लॉस है। इसी तरह से लाइबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन करेंगे, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो फर्म का लॉस है, अगर लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो फर्म का प्रॉफिट है। सिर्फ जितना जितना कमी या फिर जितनी वृद्धि हुई है ना, सिर्फ उसी को दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले फर्नीचर हमारा था 10,000 रुपीज का, हाँ, जैसे समझिए, जैसे हमारा पार्टनरशिप फर्म में फर्नीचर हमारे पास था 10,000 रुपए का। ठीक, साल के स्टार्टिंग में और साल के आखिर में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 रुपए। तो ये क्या है, ये एसेट आपकी कम हो रही है। जब एसेट कम होती है तो आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो 2,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया। अब ये नुकसान हो गया तो इसका एक फॉर्मेट होता है, अभी हम बताएंगे। जो नुकसान होगा जितना, वो सारा डेबिट साइड जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। इसका देखिए एक सिंपल सा एक अकाउंट वो होता है फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सिंपल सा आपको ये करना होता है कि अगर जैसे अभी देखिए फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लॉस है ना। तो सिर्फ आपको लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट, जितना वृद्धि है जितनी कमी हुई सिर्फ उसी को दिखाएंगे। तो 2,000 रुपए की कमी हुई थी तो 2,000 रुपए की है। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड लिख देंगे। बस यही करना है, फिर लास्ट में हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपका लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जितने भी पार्टनरशिप में फर्म होंगे, फर्म में पार्टनर्स होंगे, ध्यान रखिएगा अगर एडमिशन की बात है तो जितने भी पुराने साझेदार हैं, नए साझेदार में रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाभ नहीं बांटा जाता है। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस होता है एडमिशन के टाइम पे, वो किन किन साझेदारों में बांटा जाता है। तो सिर्फ पुराने साझेदारों में बांटा जाता है, नए साझेदार में पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि नहीं बांटी जाती है। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए ठीक, अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें हमने सारी चीजें कवर की हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको पार्टनरशिप किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट है एक फर्म की जहां पर ABC पार्टनर्स हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 6:5:4। ठीक है, 6:5:4 में इनका अनुपात दिया हुआ है। और 31 मार्च 2016 का यहाँ पे ये बैलेंस शीट दी है, आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ जिसमें आपका क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल हैं, कैपिटल है, और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है हमें। अब यहाँ पे एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और कैश, ये आपका बैलेंस शीट दी। अब आपको आगे देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन एडजस्टमेंट से ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू एडमिट डी। अब डी एक नए पार्टनर है जो कि एडमिट हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2016 को, एंड गिवन हिम 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये जो इनका शेयर भी है 1/10 के लिए आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, इनका ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अब ये देखिए एडजस्टमेंट्स अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगह जाएंगे। जब हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तब भी हमने ये बात बताई थी कि जितनी भी आपको एडजस्टमेंट होगी कम से कम 2 जगह वो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए लिखा है न्यू पार्टनर वुड ब्रिंग 15,000 एज हिज शेयर इन कैपिटल। जो नया पार्टनर, हमने आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो 2 चीजें लेके आता है। पहली चीज लेके आता है वो कैपिटल लेके आता है, और दूसरी चीज क्या लेके आता है, गुडविल। ये कंपलसरी है एक नए साझेदार के लिए कि ये 2 चीजें पूंजी और ख्याति आपको लेके आना ही है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो देखिए 15,000 रुपए कैपिटल लेके आए हैं और 75,000 रुपए गुडविल लेके आए हैं कैश में। कैश विल विच विल डायरेक्टली टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर। और आपको हमने बताया था कि जो नया साझेदार गुडविल लेके आता है, ख्याति का पैसा लेके आता है, वो पुराने साझेदार क्या कर लेते हैं, अपने किस अनुपात में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा ख्याति किस अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन है आपका नया अनुपात,
पुराना अनुपात या त्याग का अनुपात। तो बताइए किस अनुपात में बढ़ती है ख्याति। हमने आपको पढ़ाया था ना कि जो भी ख्याति होती है वो हमेशा त्याग के अनुपात में बांटी जाती है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है जब एडमिशन की बात करें। ठीक, एडमिशन के टाइम पे ख्याति को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो आपकी गुडविल गेनिंग रेशियो में बांटी जाती है, प्राप्ति अनुपात में, क्योंकि उसमें तो 4 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा भी हमको मिलेगा, तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसमें कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे नया रेशियो दिया होगा तब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत होगी, नहीं तो पुराने रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। फिर देखिए लिखा है स्टॉक वुड बी रीवैल्यूएटेड एट 34,200 एंड फर्नीचर एट 6,600। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्नीचर स्टॉक की वैल्यू कितनी है, रीवैल्यूएट किया गया है उसको 34,200 रुपए को, और फर्नीचर 6,600 रुपए किया गया है। देखिए फर्नीचर पहले कितना था, पहले स्टॉक हमारा था, देखिए स्टॉक पहले हमारा 38,000 रुपए का था, आज कितने का बता रहा है कि 34,200 रुपए का हो गया है। फर्नीचर पहले 7,500 रुपए का था, अब कितने का बता रहा है 6,600 रुपए का हो गया है। तो देखिए दोनों में कमी हुई है ना, 38 से 34 हो गया और 75 से 66 हो गया। तो क्या हुआ, ये लॉस हो रहा है, अभी हम देखेंगे कैसे निकलेगा लॉस। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेड 1,300। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम आपको अच्छे से बताए थे कि कई बार ऐसा होता है कि आप जितना भी उधार बेचते हो तो उसमें से पहले से मान के चलते हो कि कुछ पैसा हमको नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक, 1,300 रुपए का ये आपका क्या है, नुकसान है कि जितना पैसा सेल किया आप 1,300 रुपए उसमें से नहीं मिलने वाला है, तो आपका क्या है नुकसान, जितना भी नुकसान होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। फिर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 15,000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग वो 15,000 रुपए से बढ़ गई है, यानी कि उसकी 15,000 रुपए वैल्यू बढ़ गई। अब वैल्यू बढ़ गई तो हमारा क्या है, ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है, और जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो वो फर्म के लिए फायदेमंद होता है। अब देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना था, चलिए देखिए सबसे पहले चीज आपको जो जो पॉइंट दिए हैं, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि आपकी जो स्टॉक है वो कितने की हो गई है, 34,200 की, लेकिन बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है, 38,000 रुपए का। तो कितनी कमी हुई है, अब इसमें से 38 में से इतना माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 3800 रुपए। फिर बोल रहा था कि आपका, ये तो स्टॉक की बात थी, ठीक, और फर्नीचर है, फर्नीचर पहले कितने का था, 7,500 रुपए का था, अब कितने का हो गया है, 6,600 रुपए का हो गया है। तो ये कितना रुपए कम हुआ है, 900। ये भी क्या है, लॉस है, इस वजह से डेबिट दिखा दिया हमने। ठीक, अब एक और बोल रहा था कि आपने प्रोविजन बनाया था बैड डेट के लिए 1,300 रुपए का, वो भी नुकसान है, तो वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, इनके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इधर हो गया। लेकिन एक पॉइंट बोल रहा था कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो क्या हो रही है, 15,000 रुपए से बढ़ रही है, तो 15,000 रुपए यहाँ लिख दिया। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, जितनी कमी या जितनी वृद्धि होती है सिर्फ वही लिखी जाती है। 6,600 रुपए का है वो नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कितनी कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है, 900 रुपए, सिर्फ 900 रुपए यहाँ पे लिख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है 15,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई है, तो जितना बढ़ा है वही हमने लिखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालें, सिंपल सा। इधर कितना है, 15,000 रुपए है, इधर कितना है, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए। इधर का है 6,000, उधर का है 15,000, तो 15,000 में से 6,000 गया, कितना आया, 9,000। ये क्या है आपका प्रॉफिट या लॉस, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब ये जो 9,000 रुपए आया है ये किसमें बटेगा, ध्यान रखिएगा, ये बटेगा आपका, ये लिखा था प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जितने पार्टनर हैं ए बी सी, अब इनका रेशियो कितना था, रेशियो दिया हुआ था 6:5:4, इस रेशियो में इसको हम बांट देंगे। देखिए एक का हम बांट बताते हैं, ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 6,
डिवाइड बाई क्या करते हैं, जितने नंबर होंगे सबको ऐड कर देते हैं। तो 6 और 5 11 और 4 15, तो ये हमने इसको काट दिया। अब 15 से इसको काट ले, 90 तो कितनी बार में जाता है, 6 बार में, तो ये हो गया 600। अब 600 आ गया, सबका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 इंटू 6 3600 हो गया। फिर दूसरा 5 है तो 6 पंचे 30, यानी कि 3000 हो गया उनका। फिर 4 है तो 6 4 जा 24, तो ये आपका आ गया। ये पैसा जो 9000 रुपये का प्रॉफिट था ये हमने लिख लिया, बस ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, जितना भी लॉस हो रहे थे हमने डेबिट साइड लिख दिया, जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो क्रेडिट साइड लिखा, फिर बैलेंस किया तो पता चला हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना भी 9000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था वो पुराने पार्टनर्स में, ध्यान रखिएगा, पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में हमने क्या कर दिया, उस 9000 रुपये को बांट दिया। कैसे बांटा यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपल सा है। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो पैसा है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए यहां तक समझ आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, बार बार बता रहे हैं बहुत इजी है। अब चलिए, अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कॉलम जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो पार्टनर कितने हैं, 4। इसका भी फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पार्टनर का नाम ABC, ABC पार्टनर थे, नया पार्टनर भी D है तो D का भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर्स ABCD सबका नाम हो गया। इसका एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है बाई बैलेंस CD, सॉरी BD। BD का मीन्स क्या होता है, ब्रॉड डाउन। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, जो BD होता है इसका मतलब है ब्राउट डाउन, यानी कि हम पैसा कहीं से लेके आ रहे हैं यहाँ पर। और एक होता है CD, CD का मतलब होता है कैरीड डाउन, मतलब ये पैसा हम कहीं पर ले जा रहे हैं। एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था आपका, तो CD और BD का फुल फॉर्म, तो CD का फुल फॉर्म होता है कैरीड डाउन, यानी कि एक जगह से आप कहीं पर लेके जा रहे हो उसको। और ब्रॉड डाउन का मतलब होता है आप वो अमाउंट कहीं से लेके आए हो। तो हम ये अमाउंट लेके आए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ से लेके आए, पार्टनरशिप कैपिटल बैलेंस शीट से। देखिए अब यहाँ पे ABC तीनों का पार्टनर की जो कैपिटल है वो उठा लेते हैं। 40 था, 40 और 35 25। देखिए पुराने पार्टनर की जो कैपिटल थी हमने लिख ली। D की तो कोई कैपिटल है नहीं क्योंकि D तो हमारे पुराने पार्टनर है नहीं। अब क्या करते हैं, अब देखिए उसके बाद जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल किस नाम से लिखी जाती है, कैश अकाउंट के नाम से। कैपिटल कितनी लाया था, 15,000 रुपए, तो कौन लेके आया है, D, तो D के कॉलम में चला गया 15,000 रुपए। ठीक, अब देखिए आपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका प्रॉफिट इधर आया था डेबिट साइड। तो जब अकाउंट से अकाउंट में जब आप क्या करते हो पोस्टिंग करते हो तो डेबिट, अगर क्रेडिट में डेबिट में अमाउंट लिखा है तो दूसरे अकाउंट पे क्रेडिट साइड जाएगा, अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। अपोजिट क्रॉस एंट्री होती है, वहां डेबिट साइड लिखा था तो यहाँ पे क्रेडिट साइड। किस अकाउंट से लेके आए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो उसका हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। अब कितना कितना पैसा लेके आए थे, तो A को मिला था 3600 रुपये, इनको मिला था 3000 रुपये और इनको मिला था 2400 रुपये। इनको कुछ मिला नहीं था तो हमने डैश कर दिया। फिर कोई गुडविल आई है, गुडविल लाए थे D, बिल्कुल लेके आए थे तो गुडविल भी बढ़ जाएगी, तो उसको किस नाम से बांटते हैं, गुडविल अकाउंट के नाम से बांट देते हैं। अब गुडविल कितनी थी, 7500 रुपये। किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है, ABC का। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड न्यू रेशियो तो दिया नहीं है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपका ओल्ड ही दिया है, न्यू तो दिया नहीं है, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि कितना है 6, 5 और 4। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6/15 है तो 15 से देखिए कट रहा है, पूरा पूरा 5 बार में जा रहा है, ये हो गया 500। तो 500 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब यहाँ पे 5 रखें तो 5 25 2500 इधर हो गया। फिर क्या है 4 है तो 4 पंचे 20 यानी कि 2000। ये पूरा पैसा बढ़ गया पुराने पार्टनर्स में। अब इनके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में कोई रिजर्व कोई प्रोविजन दिया होता तो वो भी क्रेडिट साइड में पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है। और लेकिन इसके अलावा कुछ दिया नहीं है तो ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब आप क्या करना है, अब आपको सिर्फ निकालना है कि कितना इनकी न्यू कैपिटल कितनी हुई।
तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सबको इधर जोड़ के इधर वाला अमाउंट माइनस कर दो। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ यही जो टोटल करेंगे यही इनकी न्यू कैपिटल हो जाएगी। देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है, इधर का इतना हो गया, इधर हो गया 40,500, इधर इनका टोटल करते हैं, ये हो गया 29,400, इधर इनकी 15,000 रुपये कैपिटल हो गई। यही कैपिटल इधर किस नाम से लिखी जाती है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब ये बैलेंस हम कहीं और लेके जाएंगे। तो कहाँ पे लेके जाएंगे, ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कैरीड डाउन। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखा था ब्रॉड डाउन, कि जो बैलेंस शीट दी थी उससे हमने अमाउंट यहाँ पे लेके आए, इसलिए ब्रॉड डाउन, यहाँ पे कैरीड डाउन। तो यही अमाउंट हो जाएगा 46,600, और इनका है 40,500, और इनका है 29,400, और इनका है 15,000 रुपये। ये आपका, अब यही टोटल अमाउंट हम यहीं पे लिख देंगे। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पता चल रहा है कि ए की नई कैपिटल पहले कितनी थी, 40,000 रुपये, अब कितनी हो गई, 46,600। बी की पहले 35,000 थी, अब हो गई है 40,500। सी की पहले 25 थी, अब 29,400 होगी, और डी की 15,000 थी, अब 15,000 ही है ना। तो ये हमने नई कैपिटल निकाल ली। अब जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आपको बनाना पड़ता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट वही होता है, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि हम बैलेंस शीट से कैश का अमाउंट लेके आ रहे थे, वहां पे 4,000 रुपए की आपकी दिया हुआ है बैलेंस, तो 4,000 लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हम इधर साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैश क्या है, हमारी एसेट होती है, और एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, लिए इधर लिखा रहे हैं। कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसको हमने क्रेडिट में लिखा है। ये इसका लॉजिक होता है। अब देखिए कैश के नाम से कोई एंट्री है यहाँ पर, ये देखिए कैश के नाम से एंट्री है। अभी हमने बताया था कि जब अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट एंट्री की जाती है। यहाँ पे किधर है, क्रेडिट साइड, किधर जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड। और किस नाम से जाएगा, जब अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो अकाउंट का नाम जाता है। यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट किसका है, डी का। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि कहाँ से लाए हैं, डी की कैपिटल अकाउंट से हम पैसा उठा के लाए। कितना लेके आए, 15,000 रुपए। और जो गुडविल का पैसा आता है वो भी लिखा जाता है। गुडविल कितने के लेके आए थे, 7,500 रुपए की। इसके अलावा कुछ और है नहीं, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 26,500। ठीक, ये हो गया 26,500। अब जिसका भी बैलेंस बीडी होता है उसका बैलेंस लिखा जाता है बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, 26,500 रुपए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब पहले हमारे पास कितना बैलेंस था, कैश कितनी थी स्टार्टिंग में, 4,000 रुपए, लेकिन अब हमारे कैश कितनी हो गई, 26,500 रुपए। ये हो गया हमारा बैलेंस कैश का। अब ये चीज याद रखिएगा, ये कैपिटल जाएगी और ये नई बैलेंस जाएगी, है ना। तो इसको अभी याद रखना है, इस वजह से इसका हम एक फोटो ले लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि कितना आंसर आया था हमारा। ठीक, क्योंकि यही हमारा आगे काम आएगा। अब देखिए अब क्या बनता है, इसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना सबसे आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है पिछले वाली बैलेंस शीट में जो जो आइटम लिखे तो सेम सेम आइटम वहीं पे उतार देना है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखते रहना है, एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे देखते रहना है कि सारी एडजस्टमेंट आई हैं या नहीं आई हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से। तो लाइबिलिटी साइड सबसे पहले लिखा है सेंट्री क्रेडिटर, इसके बारे में कहीं कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, इसको भी एज इट इज उतार देंगे। कैपिटल, कैपिटल हमने नई निकाली है, बिल्कुल निकाली, तो नई वाली कैपिटल लिख देंगे। तो डेबिट लाइबिलिटी साइड इधर हम पहले कर लेते हैं। आपको पता है एक तरफ हमारी लाइबिलिटी होती है और एक तरफ हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका क्रेडिटर्स दिए हुए हैं।
सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है आपको। जितने का दिया हुआ है, इधर ये 15,000 रुपए का है और वो 7,000 रुपए का है। इनको हम एज इट इज इसलिए उतार ले रहे हैं क्योंकि इनके बारे में कहीं पे कुछ कहा नहीं था कि कुछ बढ़ा है या कुछ घटा है, इस वजह से इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। ये हो गया 15,000। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पहले की दी हुई थी ABCD, ये पहले की देखिए यहाँ पे दी हुई थी, लेकिन ये तो पुरानी थी, हमने नई निकाली है ना, तो नई निकाली इस वजह से ये नई यहाँ पे आएगी। कहाँ से कहाँ पे लिखी है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाया है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने कैपिटल निकाली थी वही यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ए की कैपिटल थी 46,600, बी की थी 40,500, सी की थी 29,400 और डी की कितनी निकली थी 15,000। अब ये पूरा टोटल आ जाएगा इस साइड में, तो इसको ऐड करके लिख देते हैं। ये आ गया इन सबका टोटल। एक बार जल्दी से फिर से चेक कर लीजिए। ये आ गया इतना। अब इसका हम टोटल कर लेंगे इधर। इसके अलावा कोई एसेट लायबिलिटी साइड कुछ दिया है? नहीं दिया हुआ है। अब हम आते हैं एसेट साइड। तो देखिए एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 50,000 रुपए की। ध्यान समझिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की है? 50,000 रुपए की। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे कहा भी है। क्या कहा है? कि ये अप्रिसिएट हो गई है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 15,000 रुपए से बढ़ गई है। तो 15,000 रुपए से बढ़ गई तो इसको बढ़ा दिया, तो हमारी अब कितने की हो गई? वो 65,000 रुपए की। ये आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देख के करना पड़ता है कि जो भी आइटम उठा रहे हो उसके बारे में कहीं पे कुछ कहा तो नहीं गया है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। फिर देखिए आपका क्या दिया हुआ है? आपका फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर फर्नीचर पहले 7500 रुपए का था, अब कुछ अमाउंट कम हो गया है, यानी कि 900 रुपए हमने निकाला था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये क्या हुआ है? ये डेप्रिसिएशन का कम हो गया, तो डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस कर देंगे तो आपका ये 6600 रुपए बचेगा, है ना। अब इसी तरह स्टॉक का भी देखिए। स्टॉक पहले 35,000 रुपए का था, 35,000 का था नहीं, 38,000 रुपीज का था, है ना। फिर बाद में क्या बोल रहा था कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? ये देखिए 34,200 रुपये हो गई, तो हम 34,200 रुपये लिख देंगे। आपको करना क्या होगा? यहाँ पे डिप्रिसिएशन का पैसा माइनस करें 3,800 रुपये, तो आपका ये आ गया। अब ये देखिए जो 9,000, 15,000, 3,800 रुपये है, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रखा है। ये प्रॉफिट हो रहा था इसलिए देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। ये आपका लॉस हो रहा था इस वजह से देखिए माइनस कर दिया हमने, हमारा इधर आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको? आपको डेटर दिया हुआ है। डेटर के बारे में कुछ कहा था? हाँ कहा था। डेटर क्या होते हैं? जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। उधार सामान बेचते हैं और हमने प्रोविजन बनाया था कि जो लोगों को हमने उधार सामान बेचा है उसमें से 1,300 रुपए के ऐसे लोग हैं जो हमको पैसा नहीं देंगे, तो हमारे डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। देखिए डेटर हमारे कितने के थे? 15,000 रुपए के थे। अब इसमें से 1,300 रुपए का क्या हो गया? प्रोविजन बनाया था बैड डेट्स का, तो ये माइनस कर देंगे हम। ये 13,700 रुपए के बचे। फिर देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल दिया है। इसके बारे में कुछ कहा है? इसके बारे में नहीं कुछ कहा है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे। ये हो गया बिल्स रिसीवेबल हमारा 7,500 रुपए का। ठीक, उसके बाद हमारा कैश दिया हुआ है। कैश अकाउंट हमने बनाया है, जो उसका बैलेंस आया था वही लिख लेंगे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा आया था 26,500। ठीक, अब इनके अलावा कोई ऐसा आइटम नहीं बचा है जो हमने नहीं लिखा है। अब एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, कोई एक यहाँ पे कोई ऐसा अमाउंट नहीं होगा जो कम से कम 2 जगह नहीं गया है। देखिए सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल कहाँ गई थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गई थी। ठीक, उसके बाद कहाँ गई? बैलेंस शीट में आई। ये 7,500 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटा, फिर कैश अकाउंट में आया। फिर देखिए स्टॉक, एक बार ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया, फिर दूसरा बैलेंस शीट में गया। इसके साथ भी यही हुआ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखिए सारी एडजस्टमेंट 2 जगह गई, इसका मतलब हम अभी तक क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं। अब
आपको करना क्या है, अब इसका टोटल कर लेंगे। अगर टोटल आपका मैच कर गया तो आंसर सही है, आपने क्वेश्चन सही किया। अगर आपका टोटल नहीं मैच करेगा तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। तो इसका टोटल एक बार जल्दी से कर लेते हैं। इधर का एक तरफ टोटल आ रहा है 1,53,500 रुपीज। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं। अगर इधर का भी उतना टोटल आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए कर लेते हैं टोटल। इधर का भी हमारा टोटल उतना ही आ रहा है जितना लाइबिलिटी साइड का आया है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल सेम आ रहा है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स हमने क्वेश्चन एकदम सही किया है। तो अब क्या दिखा रहा है, अब यहाँ से हमारी नई कैपिटल दिखा रही है, नई कैश दिखा रही है, और एसेट और जो लाइबिलिटीज है उन एक्चुअल में अब उनकी कितनी वैल्यू है ये सब हमें दिखा रहा है। तो ये है हमारा पार्टनरशिप चैप्टर। इसमें आपने देख लिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है, और कैसी एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ टर्म्स बीच से आपसे उठा ले। बोले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताइए अगर फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो वो कहाँ जाएगा। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड। तो हमने बताया था कि अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन कि किस तरह से आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन लगाना है। अब एडमिशन की बात थी तो ये एडमिशन का क्वेश्चन है ये। ठीक, सेम फॉर्मेट सबका वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में सेम है। यहाँ पे एक पार्टनर आ रहा है, वहां पे एक पार्टनर जा रहा होता है, तो उसकी कुछ अलग एडजस्टमेंट होती है। लेकिन आपको मेरा इस क्वेश्चन कराने का मेन पर्पज था कि आपको फॉर्मेट पता चले। आपको फॉर्मेट पता चल गया कि कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। और अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, कि उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, ताकि आप आसानी से आंसर कर सको कि कौन कौन से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। पुनीत सर। कॉल करें क्या?